डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबको जो क्लास 10 का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इसके बारे में आज मैं क्लास दे रहा हूं। इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो जैसा प्रोबेबिलिटी नाम है, प्रोबेबिलिटी शब्द है वो प्रोबेबल से बना है। प्रोबेबल, अब प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना कि कितनी संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी भी ये संभावना के विषय में बता रहा है। और जो ये चैप्टर दिया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े आते हैं। स्टूडेंट उलझ जाता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला में उलझने के कारण वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो फॉर्मूला से बिल्कुल हटकर प्रैक्टिकली आज हम बता रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे। जैसे ये क्या चीज है, एग्जाम कोई होता है तो कोई एग्जाम में फुल मार्क्स मान लीजिए 50 है और आपका जो स्कोर किया हुआ मार्क्स है 20 है। तो हम टीचर लोग आपकी कॉपी पर कुछ लिखते हैं, आपके मार्क्स को दिखाते हैं, जिसमें हम ऐसा लिखते हैं कि पता चलता है, देखने वाले को पता चले कि कितना मार्क्स तुम लाए हो और कितना में लाए हो, है ना, कि आउट ऑफ इतना में आपने इतना स्कोर किया, ऐसा लिखते हैं। और आपकी कॉपी पर लिखा होता है 20/50, 20/50 लिखा रहता है। इससे हर देखने वाले को पता चलता है कि 50 अंक था, 50 मार्क्स थे और उसने उनमें से अपने हिस्से में जो कर पाया वह मात्र 20 है। यानी कि संभावना थी कि 50 से 50 आ जाना, इन 50 में ही कुछ को वो प्राप्त कर पाए और उसका मार्क्स है 20/50। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने 5 बल्ब खरीदा, 5 बल्ब आपने खरीदा, 5 बल्ब खरीदा और इन 5 बल्ब में से मान लीजिए कि 2 बल्ब जो है वह डिफेक्टिव निकल गया, काम के लायक नहीं है, फ्यूज है, वो जलेंगे नहीं, उससे रोशनी नहीं आएगा। ये है तो ये टोटल बाउट हुआ है, बाउट, ठीक है। यानी कि खरीदा 5 बल्ब खरीदे जिसमें से इतना है जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है। और डिफेक्टिव का मतलब इसमें दोष है, दोषपूर्ण है, दोष युक्त है, यानी ये काम नहीं करने वाला है। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि जो आपने बल्ब खरीदा उसमें डिफेक्टिव यानी दोषपूर्ण जो बल्ब है इसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको जानना होगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी को P से इंडिकेट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में जो लिखते हैं ऑफ कहलाता है, ऑफ लिख दिए और इसमें लिखेंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब या दोषपूर्ण, इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे भी, दोषपूर्ण बल्ब, इसकी प्रायिकता क्या है। तो इक्वल दे करके जितना जो यहां जो बातें हैं उसी को आप सबसे पहले लिखें। इसमें क्या है, दोषपूर्ण क्या है 2 और टोटल कितने थे 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5। इससे पता चल रहा है कि 2 आउट ऑफ 5 डिफेक्टिव है। आउट ऑफ 5 बल्ब्स ओनली 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, ये पता चला, ये प्रोबेबिलिटी है। और बताना चाहेंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी शून्य भी हो सकता है और अधिक से अधिक 1 हो सकता है। 0 से 1 तक का इसका रेंज है। 1 से ज्यादा अगर कोई बता के कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी किसी का हो सकता है
क्या किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 4/3? योर आंसर शुड बी इन नेगेटिव, नो। आपका आंसर नहीं में होना चाहिए, नहीं। पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट का नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आप बताएंगे, ये बताना है कि जो ये कह रहा है कि आउट ऑफ 3 4, ऐसा तो होता नहीं, आउट ऑफ 3 4 कहां से आएगा? आउट ऑफ 4 3 हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ 3 4 कहां है? 3 में से 4 कैसे? इसका मतलब होता है 3 में 4, 3 में 4, 3 घटनाओं में 4 घटनाएं घट गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 4 घटनाओं में से 3 घटनाएं घटती है, तो समझ गए इसको भी। उसी प्रकार से कभी क्या रहता है कि एक थैला है, एक झोला है, और इस झोले में देखेंगे तो रेड इसमें बॉल है 3, व्हाइट बॉल है 2, और ग्रीन है ना, ग्रीन कितने हैं? 4। अब इस थैले में जब मिक्स हो गया तो टोटल कितने हो गए? टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स कितना है बोलो? 9 है, सही 9 है। अब तुमसे पूछा जाता है कि रैंडमली यू हैव टेकन आउट 1 बॉल, है ना, आदृक्षया आपने एक बॉल निकाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके द्वारा निकाला गया जो बॉल है वह रेड कलर का हो? एक बल्ब आपको निकालने बोला गया, एक बल्ब आपने निकाला, ऐसे ही प्रश्न रहेगा। 1 बॉल इज टेकन आउट रैंडमली, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल दैट विल बी रेड इन कलर, रेड कलर में? तो आपका आंसर होगा, आप देखें कितना रेड है, यहाँ 3 रेड है ना, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा रेड कलर के बल्ब का वह 3/9 होगा। आप उलझ ना जाएं, एक लिखा रहेगा क्वेश्चन में, एक बल्ब निकाला जाता है, 1 बल्ब इज टेकन आउट, आप उलझ कर एक ना लिख दें। एक मने क्या हो सकता है, तुम उठाया तो उसमें व्हाइट निकल गया हो, अभी तक तो रेड हाथ नहीं लगा, लेकिन अगर सब बल्ब में से निकाल दोगे तो 3 ही निकलेगा, हाथ में आएगा रेड। तो रेड का जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, रेड जो बॉल है वह क्या होगा? रेड कितने हैं? 3 है, 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछेंगे व्हाइट बॉल कितना होगा, देख ले, 2/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है, ग्रीन बॉल का क्या होगा? 4/9। और सबको अगर ऐड कर देंगे, अगर आप टोटल ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, देख लें, अगर टोटल को ऐड कर दें, है ना, एक इवेंट के जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे, एक इवेंट के जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे, सभी का अगर सम करोगे तो 1 आएगा। देख लें, 3/9, 2/9, 4/9, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम, तो नंबरेटर विल बी एडेड, है ना, ऐसे ही ऐड कर लोगे तो 3 और 2 5 और 4 9/9 कट के क्या आ गया? 1 आया, तो प्रोबेबिलिटी 1। तो कोई भी घटना का अगर नहीं हो रहा है, उसमें नहीं हो सकता है ऐसा, तो 0 होगा, और अगर कहीं 100% हो सकता है तो 1 होगा, और उसमें भी कहीं बीच बीच का होगा तो फ्रैक्शनल होगा, डेसिमल में जो होगा तो 1 से कम होगा, 0 पॉइंट ऐसे 0.999 भी होगा। तभी एक सवाल यहां बनता है कि किसी भी कोई इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वह 0.05 है, तो बताएंगे प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकता है, ये होने वाले का है ना, नॉट ई, ठीक है, नहीं, तो टोटल क्या है आपके पास? पी और पी नॉट ई दोनों मिलाकर 1 है, जिसमें से एक बता दिए हैं, तो क्या करेंगे, 1 में इसको 0.05 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95। एक और इसमें है, देखेंगे, एक और इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको कार्ड में दिक्कत होता है, कार्ड, ठीक है, कार्ड देखेंगे, कार्ड में
तो कार्ड में आप देखो तो उसमें कलर होता है, ऐसा रहता है। इसको हिंदी में हुकुम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कहते हैं इसको स्पेड, क्या कहते हैं? स्पेड कहते हैं। दूसरा होता है यही ब्लैक में ही होता है, ऐसे रहेगा, इसको चिड़ी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है क्लब। और फिर है एक ऐसे रहता है हट जैसा, रेड में रहेगा, इसे ब्लैक रहेगा, ब्लैक, ये रहेगा रेड में, और इसको कहते हैं पान, इसको कहा जाता है हट। एक और होता है ऐसे, ये भी रेड में रहता है, और इसको कहते हैं ईट कहते हैं हिंदी में, और ऐसे कहा जाता है डायमंड। अब क्या है, कार्ड के डेक में, कार्ड जो होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें स्टार्ट जो होता है बताना चाहेंगे, ए से स्टार्ट होता है, ए, इक्का इसको कहते हैं एस, फिर 2 2 2 2, इस तरह करते 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 लास्ट में पहुंचता है 10 10 10 10। और फिर है तो इसमें फेस कार्ड जिसमें चित्र बना हुआ रहता है, वो मिलेगा जे 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 जे, इस तरह रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हम यहां लिख देते हैं के और क्यू 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 क्यू, 52 होता है। ये देखेंगे तो 13 है, ये देखेंगे 13 है, ये देखें 13 है, ये देखें 13 है, 13 13 13, सब 13 है। अब है ना टोटल 52 है, 52। इसमें रेड पूछता है, तो पूछेगा रेड, रेड है ना, उसमें से एक अगर कार्ड निकाला गया तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड कितना है देख लो, 13 13, 26/52, काट कर छोटा कर ले। अगर पूछे कि है ना, पूछ दिया वहां पर क्वीन, क्वीन ऑफ हार्ट, तो हार्ट वाला 1 है, हार्ट वाला जो क्वीन होगा वो 1 होगा, तो 1/52। पूछेंगे 10 10, तो 10 देख लो 4, 4/52। इस तरह से भी आप उसको निकाल सकते हैं। अब देखेंगे और चीज है डाइस वाली बात, जो लूडो खेलते हैं आप, तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक का रहता है। अब डाइस में 6 है, डाइस में आप देखेंगे, डाइस में तो कितना है, 6 रहेगा ना, टोटल 6 रहता है, 6 फेस है, 6 फेस है, जिसमें एक में 1 लिखा रहता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिर 5, फिर 6 रहता है। पूछता है उसमें क्वेश्चन, यानी ऐसे रहता है, इसमें 6 को जोड़ेगा फेस में, 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 6, ये सब अंक लिखा रहता है उसमें। अब पूछता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि है ना, कि वह जो निकला हुआ है ना फेस है वह इवेन हो, तो इवेन आप देखिए 2 4 6 कितने हैं, 3 फेस है, तो 3 बाय टोटल क्या 6 है ना। आउट ऑफ 6 फेसेज है ना, देयर आर 3 फेसेज विथ इवन नंबर्स रिटर्न। ओके, क्लियर? तो बिल्कुल आसान हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये प्रोबेबिलिटी आ गया। बस इतना ही काफी है, बहुत शॉर्ट में और बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं इसमें जानकारी छिपा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे बार बार देखें, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देखें, क्योंकि इसमें पूरे सार रखा गया है। आपको फिर अब कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसी में सारा चीज है। 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आशा है कि आपको प्रायिकता के विषय में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं एग्जामिनेशन में भी। तो ठीक है, थैंक यू, ओके फाइन।